अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, सुनाए क्या हाल। अच्छा स्टूडेंट, हमने क्वांटम मैकेनिक्स स्टार्ट की थी तो पीछे हमने देखा था कि पार्टिकल इन अ बॉक्स, जब पार्टिकल एक बॉक्स में होता है तो उसका क्या सीन होता है, किस तरह वो उस बॉक्स में मूव करता है, कौन सा वेव फंक्शन उसके साथ एसोसिएट होता है, कौन सी मैटर वेव उसके साथ जुड़ती है और किस तरह हम उसकी एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें हमने पिछले लेक्चर में डिटेल में देखी थी। तो आज हम उसी लेक्चर में से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे जो कि हमारे पास यूनिवर्सिटी एग्जाम में बहुत ही रिपीट होते हैं। तो इंशाल्लाह आपको फील आ जाएगा कि पार्टिकल इन अ बॉक्स का असल मतलब है क्या और किस तरह हम उसकी एनर्जी और उसके वेव फंक्शन और एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल को सोल्व कर सकते हैं। तो मेरा नाम जाहिद इमरान और आपका चैनल फिजिक्स एकेडमी। तो चलें शुरू करते हैं उस इम्पोर्टेंट टॉपिक में से, पार्टिकल इन अ बॉक्स में से इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल को। स्टूडेंट, पीछे हमने पार्टिकल इन अ बॉक्स जब था तो हमने कहा कि हम इस तरह उसको ड्राइव करते थे। ये पार्टिकल इन अ बॉक्स होता है। ये एक बॉक्स था, इसकी जो लेंथ थी हमारे पास वो 0 से लेकर ए तक थी और हमने कहा कि एक पार्टिकल इसमें मूव कर रहा है और उसके साथ जो वेव एसोसिएट होती है वो कुछ इस तरह की होती है और इस पार्टिकल के साथ जो वेव जुड़ गई, जो वेव एसोसिएट होगी, जिसको हमने मैटर वेव का नाम दिया, उसका जो वेव फंक्शन है, उसकी जो इक्वेशन है, उसी को हम कहते हैं इस मैटर वेव का वेव फंक्शन। इस पार्टिकल की तमाम इंफॉर्मेशन हमें देता है, उसकी एनर्जी होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी, हर चीज इस पार्टिकल के रिलेटेड हमें ये वाला वेव फंक्शन प्रोवाइड करेगा जो कि मैटर वेव की इक्वेशन होती है, जिसको हमने सही से रिप्रेजेंट किया था। तो इसकी हमने पिछले लेक्चर में डिटेल से वैल्यू निकाली थी। वो थी हमारे पास 2/a का अंडर रूट साइन एन पाई, ये हमारे पास एंगल था और ये एक्स, ये हमारे पास इस पार्टिकल का वेव फंक्शन आया था और जो उसकी एनर्जी आई थी उसकी वैल्यू थी एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर और 2m ए स्केयर। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन हमने पिछले लेक्चर में डिटेल से निकाली थी। आज हम देखते हैं कि किस तरह के एमसीक्यूज इस टॉपिक में से आ सकते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं एमसीक्यूज के ऊपर बात। स्टूडेंट, सबसे पहले तो वो हमारे पास वेव फंक्शन पूछ सकता है कि पार्टिकल इन अ बॉक्स जब होता है, जब पोटेंशियल इधर इनफाइनाइट प्रेशर होता है और इधर भी इनफाइनाइट और इधर हमारे पास पोटेंशियल 0 होता है और पार्टिकल फ्रीली मूव करता है, उसके पास कोई हमारे पास एक्स्ट्रा फीलिंग नहीं होती, वो फ्रीली मूव कर रहा होता है इस बॉक्स के अंदर। अब वो एमसीक्यू ये भी पूछ सकता है कि बताओ उसका वेव फंक्शन क्या है, उसकी हमारे पास एनर्जी क्या है जो पार्टिकल इन बॉक्स होता है, या ये पूछ सकता है कि हमारे पास ये जो इस तरह वो दे सकता है, वो कहता है कि ये एक वेव फंक्शन है और वो कहता है कि इस बताओ इस ए की वैल्यू क्या है। तो हमने डिटेल में ए की वैल्यू निकाली थी जब हमने वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज किया था। तो नॉर्मलाइज के मेथड से हमने जो ए की वैल्यू निकाली थी वो ये आई थी 2/a का अंडर रूट, ये हमने डिटेल से निकाली थी। तो वो इस तरह के एमसीक्यूज पूछ सकता है कि पार्टिकल का वेव फंक्शन क्या है, उसकी एनर्जी क्या है और पार्टिकल के साथ जो ये वाला कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या आ सकती है। तो ये हमने निकाली थी, ये हमने फॉर्मूले से देख लिया। अब अगली बात है न्यूमेरिकल की। तो न्यूमेरिकल स्टूडेंट सीधे सीधे नहीं आते, वो घुमा फिरा के पूछ सकता है कि हमारे पास इस वेव फंक्शन में क्या क्या चेंजिंग आ सकती है अगर हम उसकी लेंथ में इजाफा करें या डिक्रीज करें या पोटेंशियल को चेंज करें। तो इसी तरह के वो घुमा फिरा के न्यूमेरिकल पूछ सकता है। तो सबसे पहले तो वो ये कह रहा है कि बताओ पार्टिकल किस, पहला न्यूमेरिकल वो कहता है कि बताओ पार्टिकल की एक्सपेक्टेशन वैल्यू, इस ऑपरेटर की पोजीशन ऑपरेटर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू बताओ। स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल। पहले इसको समझते हैं कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू का मतलब क्या है। जब हम पार्टिकल की पोजीशन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू कहते हैं तो इसका मतलब क्या है। स्टूडेंट, हमने कहा कि पार्टिकल के साथ ये वेव जुड़ गई है, मतलब कि जिस तरह पार्टिकल आगे आगे मूव कर रहा है वेव भी उसके साथ ऐसे आगे आगे मूव कर रही है। अब पार्टिकल इस पूरी वेव में इधर भी हो सकता है, 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 इधर भी हो सकता है। पार्टिकल की पोजीशन इस पूरी वेव में कहीं भी हो सकती है क्योंकि पार्टिकल के साथ वेव जुड़ गई है। अब पार्टिकल ने इस पूरी वेव में कहीं ना कहीं तो होनी है ना, तो उसकी जो पोजीशन है वो यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी, यहाँ भी। तो जो न्यूमेरिकल उसने पूछा है वो यही कह रहा है कि इस पार्टिकल की पोजीशन की एवरेज वैल्यू बताओ।
एक्सपेक्टेशन वैल्यू का मतलब ही एवरेज वैल्यू होता है। तो यही बात कह रहा है कि इस पार्टिकल की जो पोजीशन है उसकी एवरेज वैल्यू बताओ कि एवरेज उसकी क्या है। जिस तरह हम क्रिकेट खेलते हैं तो हमारे पास पहले ओवर में 10 को लगे, दूसरे में 5, तीसरे में 11, तो हमारे पास एक एवरेज आ जाती है जो कि उन तीनों जो ओवर होते हैं उनके स्कोर को डिफाइन कर रही होती है। इसी तरह पार्टिकल की पोजीशन इधर भी हो सकती है, इधर भी, इधर भी, इधर भी। तो वो ये पूछ रहा है कि पार्टिकल की जो पोजीशन की जो एवरेज वैल्यू जो एक नंबर है वो क्या है, जिससे हमें पता चल सके कि पार्टिकल की पोजीशन है कहाँ पे। अब हम निकालते हैं पार्टिकल की पोजीशन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू को। हमें पता है कि किसी भी ऑपरेटर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी हो तो हम ये वाला फार्मूला यूज करते हैं, ये वाली वैल्यू हम यूज करते हैं किसी भी ऑपरेटर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू के लिए। अब हमारे पास पार्टिकल इन अ बॉक्स है, मतलब कि हमारे पास जो वेव फंक्शन है ये वाला है, और ये वाला वेव फंक्शन हमारे पास नॉर्मलाइज था। इसकी वैल्यू हमारे पास नीचे की 1 थी, क्योंकि हमने ये नॉर्मलाइजेशन के जरिए ही एक कांस्टेंट की वैल्यू निकाली थी। तो ये वाला वेव फंक्शन हो गया नॉर्मलाइज, इसकी वैल्यू आ गई 1। तो पीछे जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू किसी भी ऑपरेटर की बची वो आ गई ये वाली वैल्यू आ गई किसी भी ऑपरेटर की। अब हमें क्या चाहिए, पोजीशन ऑपरेटर। तो हम एक ही जगह क्या रख देते हैं, पोजीशन ऑपरेटर। हमारे पास हम इंटीग्रेशन ले लेते हैं। हमारे पास जो लेंथ है बॉक्स की वो कितनी है, 0 से लेकर ए तक है। ये बड़ा वेक्टर है, ये हमने स्टार ले लिया, ये हमने ऑपरेटर अपना ले लिया एक्स, और साथ में साई का सरिया से और डी एक्स। अब हमने ये चीज़ें निकालनी है तो हमें इस पोजीशन की एवरेज वैल्यू मिल जाएगी। हमें पता है कि जो साई स्टार है वो यही आएगा, क्योंकि इधर आयोटा की वैल्यू है नहीं। तो अगर आयोटा था तो वो माइनस में कन्वर्ट हो जाता, लेकिन इधर आयोटा है नहीं, तो हमारे पास साई स्टार भी यही आएगा, 2/a अंडर रूट साइन π/a x डॉट x, और अगेन हमारे पास आ जाएगा 2/a अंडर रूट साइन n π/a, और साथ में x आ गया। और किसके हिसाब से इंटीग्रेशन हो रही है, x के हिसाब से। अब ये 2/a और ये कांस्टेंट तो ये मिलकर 2/a बन जाएंगे, ये x ऐसे आ जाएगा, और ये साइन और साइन का स्क्वायर n π/a x dx, और इंटीग्रेशन हमारे पास है 0 से लेकर a तक, जितनी उस बॉक्स की लेंथ होती है। अब हमें इस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला चाहिए, तो ये 2/a हम बाहर लिख लेते हैं। ये हमने x लिखा, ये हमने साइन स्क्वायर का फार्मूला का 1 माइनस कोस 2 एंगल अब हमारे पास है a 2n π/a, साथ में x लिखा, और ये नीचे जो हमारे पास 2 है वो इस 2 से कट जाएगा। जो नीचे वाला स्टूडेंट हमारे पास फार्मूले का होता है 1 माइनस कोस 2 एंगल ओवर 2, नीचे वाला 2 इस 2 से कट जाएगा, तो पीछे ये बचेगा 1/a, और ये हमारे पास ऐसे ही आ गया। और ये इंटीग्रेशन 0 से लेकर a तक, और ये x के हिसाब से हमने इंटीग्रेशन की। अब हमने सॉल्व करना है इसको। अब स्टूडेंट हमारे पास ये x के साथ मल्टीपल होगा, तो 1/a ये बाहर वाला, और ये इंटीग्रेशन किसकी 0 से लेकर a तक x की, ये माइनस आ जाएगा, अगेन 1/a आ गया, और अब इंटीग्रेशन होगी 0 से लेकर a तक, और कोल 2n π/a x dx। अब हमारे पास फाइनली ये इक्वेशन बन गई। तो x की इंटीग्रेशन हमें पता कि होती है x² डिवाइडेड बाय 2। हम जो इसकी पावर होती है अगर इंटीग्रेशन करनी है तो x की पावर 1 है तो उसमें एक इजाफा कर देना है, 1 + 1 2 हो गया, और जो पावर होती है उसको हम नीचे डिवाइड कर देते हैं। तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन आ गया x/2, लिमिट आ गई इसकी 0 से लेकर a तक, और ये -1/a ऐसे ही आ गई। अब इसकी जो इंटीग्रेशन होती है वो कोस की होती है साइन 2n π/ax, और जो एंगल का डेरिवेटिव होता है वो बिल्कुल बटे के नीचे आ जाता है, डेरिवेटिव में सामने आता है, और इंटीग्रेशन में क्योंकि वो उल्ट होती है डेरिवेटिव की, तो उसके उसमें जो एंगल का डेरिवेटिव होता है वो नीचे आ जाता है। ये
लिमिट हमारे पास होगी a और ये 0। अब जब हमने पहले इसकी बात कर लेते, जब हम इधर x की जगह a को पुट करेंगे, अपर लिमिट पुट करेंगे, तो हमारे पास होगा क्या, a से कैंसिल हो जाएगा, पीछे बचेगा sin 2n पाई। और sin 2n पाई की वैल्यू 0 होती है, क्योंकि अगर n 1 रखें तो sin 2 पाई भी 0, n 2 रखें तो sin 4 पाई भी 0, n 3 रखें तो sin 6 पाई भी 0 होता है। और ये हमारे पास सारा 0 हो गया, और जब हमने x की जगह 0 रखा तो sin 0 वैसे ही 0 हो जाएगा। तो ये तो सारी हमारे पास बन गई वैल्यू 0 के इक्वल। पीछे हमारे पास बचेगा ये, जब हमने 1/a लिखा, अब हम पुट कर लेते हैं अपर लिमिट, तो ये आ गई a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 और माइनस 0। ये a से काट जाएगा, पीछे बचेगा हमारे पास a की डिवाइडेड बाय 2। तो ये इस पोजीशन ऑपरेटर की पोजीशन की एवरेज वैल्यू है, जो कि आई a डिवाइडेड बाय 2। स्टूडेंट अब इसको समझते हैं कि इसका क्या मतलब है। हमने निकाल तो ली, हमने पहले बात की थी कि इस ऑपरेटर का जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये कि पार्टिकल की जो पोजीशन है वो कई जगह पे है, पार्टिकल पूरी वे में कहीं भी हो सकता है। अब हमने एक एवरेज नंबर निकालिया, एक एवरेज वैल्यू निकाली, जो कि इस पूरी जो पार्टिकल की पोजीशन है उसको डिफाइन करी है, जो कि हमारे पास आई a/2। अगर हम इस बॉक्स की लेंथ को 2 पे डिवाइड कर दे तो हाफ आ जाएगी। वो वाला जो नंबर होगा वो इस पोजीशन का एक्सपेक्टेशन वैल्यू होगी, इस पोजीशन की एवरेज वैल्यू होगी, जो कि ये बता रही है कि जो पार्टिकल की कितनी भी पोजीशन है, अगर हम उनको प्लस करें और देन हम 2 पे डिवाइड करें, इस तरह मैथ में करते हैं, तो एक एवरेज नंबर मिल जाता है। इसी तरह पार्टिकल की जो पोजीशन है, पार्टिकल इस वे में कहीं भी हो सकता है, तो इन तमाम वे में जो पार्टिकल की पोजीशन है उनका जो एक एवरेज नंबर आया वो हमारे पास आ गया a/2। ये हमारे पास इस तरह के वो पूछ सकता है न्यूमेरिकल। स्टूडेंट उसने पोजीशन पूछा, वो हमारे पास मोमेंटम भी पूछ सकता है, मोमेंटम ऑपरेटर, काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर, कुछ भी वो पूछ सकता है। बस आपको फार्मूला आना चाहिए और आपको हल करने का तरीका आना चाहिए। अगर वो मोमेंटम पूछता है तो हमने जो मोमेंटम की वैल्यू लगानी होती है वो होती है माइनस h²/2m, और ये जो साथ में इसका 2 दफा x के हिसाब से डेरिवेटिव आ जाता है, ये होता है। और ये सारा कांस्टेंट होता है, ये वाला, इसको हम ऐसे बाहर लिख लेते हैं, इधर ऐसे बाहर लिख लेते हैं, जिस तरह ये 2/a अंडर रूट है ना, ये वाला, ये बिल्कुल ऐसे बाहर आ जाएगा और साथ में इसके ये भी आ जाएगा। और देन हमने जो ये वाला साइन इसका होना है, इसका हमने 2 दफा डेरिवेटिव ले लेना है, क्योंकि -h² ये बाहर आ गया कांस्टेंट, इस वेव फंक्शन का 2 दफा डेरिवेटिव है। जब हमने 2 दफा डेरिवेटिव लेना तो साइन कोज में, और कोज अगेन हमारे पास साइन में कन्वर्ट होकर एक, ये जब डेरिवेटिव लेंगे तो एंगल का डेरिवेटिव इधर साथ में आ जाएगा। तो इस तरह हम इसकी जो मोमेंटम ऑपरेटर है उसकी भी एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल सकते हैं। कोई भी ऑपरेटर देके वो एक्सपेक्टेशन वैल्यू पूछ सकता है, बस हमने ये वाले फार्मूला को पुट करना है। अब हम देखते हैं अगला और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को। तो ये आप नोट कर लें कि किस तरह हमने पोजीशन और मोमेंटम कोई भी ऑपरेटर हो उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू को निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं हम अगले न्यूमेरिकल की। ये स्टूडेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। स्टूडेंट वो ये कहता है कि हमारे पास पार्टिकल जिस बॉक्स में मूव कर रहा है, ये बॉक्स है जी, हमने उसकी लेंथ बढ़ा दी है। अब हमने उसकी लेंथ को बढ़ा दिया, ये पार्टिकल में बॉक्स था, अब हमने उसकी लेंथ को 4 गुना बढ़ा दिया। पहले हमारे पास अगर लेंथ a थी 1 थी तो हमने उसको बढ़ा के 4 कर दिया है। अब हमारे पास जो लेंथ है वो 4a हो गई है। अब वो बताता है कि पार्टिकल के साथ अगर मूव कर रहा है, इधर पोटेंशियल इनफाइनाइट है, इधर भी इनफाइनाइट है, इधर पोटेंशियल 0 है, और पार्टिकल फ्रीली मूव कर रहा है। पहली बात, जब फ्रीली मूव करेगा तो उसके साथ एक वेव एसोसिएट होगी। अब वो कहता है कि ये जो वेव एसोसिएट हुई है इसका वेव फंक्शन भी बताओ, और इस वेव फंक्शन की वजह से जो पार्टिकल की एनर्जी है, जो मोशन है, उस मोशन की वजह से जो पार्टिकल की एनर्जी है, किनेटिक एनर्जी है, उसकी भी वैल्यू बताओ। वेव फंक्शन भी हमने बताना है और साथ में एनर्जी भी बतानी है। जब पार्टिकल बॉक्स में फ्रीली मूव करे, जब उस बॉक्स की लेंथ को हम 4 गुना बढ़ा दें तो देन क्या फर्क पड़ता है एनर्जी के ऊपर, और क्या फर्क पड़ता है पार्टिकल के वेव फंक्शन के ऊपर, ये हम हमने बताना है। तो हमें पता है कि वेव फंक्शन की क्या वैल्यू होती है, 2/a अंडर रूट साइन
पाई ओवर ए, और ये एक्स आ गया। और एनर्जी की जो वैल्यू होती है जब हमारे पास लेंथ सिर्फ ए ही होती है, उस वक्त एन स्केयर आई स्केयर एच कट स्केयर ओवर 2m ए स्केयर होती है। अब और साथ उसने ये कहा कि ग्राउंड स्टेट के लिए सारी कैलकुलेशन किसके लिए करनी है, ग्राउंड स्टेट के लिए। मतलब कि n हमारे पास क्या होगा 1, n की वैल्यू जब 1 होगी तो ये बनेगा पाई ओवर ए एक्स, और ये हमारे पास बनेगा पाई स्केयर एच का स्केयर ओवर 2m ए स्केयर। अब हमारे पास बॉक्स की लेंथ बढ़ गई, उसकी लेंथ 4 गुना बढ़ गई, ए से 4a होगी। अब हमें पता कि जब ए थी तो उस वक्त ये फार्मूले थे। अब हमारे पास क्या आ गया, ए की जगह क्या आ गया 4a। सिंपली हमने ये पुट कर देना है, तो हमारे पास वेव फंक्शन क्या आ जाएगा 2/4a साइन पाई ग्राउंड स्टेट था, नीचे 4a आ गया, और ये x। तो इसको जब हमने सोल्व किया तो ये 2 से कट जाएगा, तो बनेगा 1/2a का अंडर रूट और साइन पाई डिवाइडेड बाय 4ax। ये आ गया उसका वेव फंक्शन। अब बारी आती है उसकी एनर्जी की, एन स्केयर पाई स्केयर एच कट स्केयर और 2m ए स्केयर। अब हमारे पास है ग्राउंड स्टेट, पहली स्टेट आ गई, तो एन हमारे पास 1 आ जाएगा। जब n 1 आया तो ये ऊपर बन जाएगा पाई स्केयर एच कट स्केयर 2m, और ए की जगह क्या आ गया 4a। तो एनर्जी फाइनली आ जाएगी पाई स्केयर एच कट स्केयर, और ये स्केयर है तो 4 का जो स्केयर है वो 16 हो जाएगा, और इसे मिलकर 32m ए का स्केयर हो जाएगा। तो क्या इससे पता चला कि जब हमने उस बॉक्स की लेंथ को बढ़ाया तो हमारे पास जो एनर्जी है वो कम होगी। स्टूडेंट, जब हमारे पास बॉक्स बढ़ेगा तो उसकी लेंथ बढ़ेगी, तो एनर्जी हमारे पास क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे जैसे लेंथ बढ़ाते जाएंगे उसी तरह हमारे पास उस पार्टिकल की एनर्जी में कमी आती जाएगी। इस तरह हम लेंथ को कम करते जाएंगे, उसी तरह हमारे पास उस पार्टिकल की एनर्जी में इजाफा होता जाएगा। तो इस तरह के एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल को वो पूछ सकता है जब पार्टिकल इन अ बॉक्स होता है और फ्रीली मूव कर रहा होता है। आई होप इसके रिलेटेड आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज।